जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अब मानसून कमजोर पड़ गया है। बारिश की फुहारों पर ब्रेक लगते ही तापमान में वृद्धि हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश पर ब्रेक लग चुका है। बारिश थमने के बाद लोगों को उमस भारी गर्मी सताने लगी है और ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जताई है। आने वाले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून ने जरूर देर से दस्तक दी हो, लेकिन जब ये आया तो लगातार 3 से 4 दिनों तक बारिश हुई और अब छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ चुका है। पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में तापमान में वृद्धि लगभग 5 से 6 डिग्री तक वृद्धि हो गई है। इसके अलावा बात करें तो हालांकि कई ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ में जहां बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो रायपुर, बगीचा, सीतापुर, धर्मजयगढ़, ओड़गी, रामानुजगंज, जनकपुर, पौड़ी, उपरोरा, इसके अलावा वाड्रफनगर, बलौदा, मनोरा, मैनपाट, कोरबा, रामानुजनगर, मस्तूरी, अकलतरा, सोनहत और सूरजपुर, बिल्हा, कटघोरा, जसपुर नगर, कुनकुरी, लैलूंगा, ओरछा, कुसमी, प्रतापपुर, करतला में हल्की बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ निकाय उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। खरोरा, दुर्ग और चांपा में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि अहिवारा में भाजपा ने मारी बाजी है। जबकि 198 पदों के लिए यहां पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं। दरअसल रायपुर के खरोरा नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। यहां वार्ड नंबर 13 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुआ था, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा धनकर को 97 वोटों से हरा दिया है। वहीं इससे पहले इस वार्ड में 3 बार से भाजपा जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस वजह से इसे भाजपा का अवैध किला कहा जाता था। मगर इस बार यहां से कांग्रेस ने अपनी जीत की बाजी मारी है। इस उपचुनाव में कुल 234 मत पड़े, जिनमें से भाजपा को 65 जबकि कांग्रेस को 162 मत मिले। बाकी के वोट की बात करें तो यहां नोटा को पड़े। प्रदेश में 198 पदों के लिए मंगलवार को वोटिंग की गई थी, जिसके परिणाम बीते दिन जारी हुए। वहीं दुर्ग जिले की अहिवारा नगर पालिका परिषद के वार्ड 14 में हुए पार्षद उपचुनाव में भाजपा ने कब्जा किया है। प्रदेश के 70,000 स्वास्थ्य कर्मचारी आगामी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सकती है। खबर दुखद है, जहां चुनाव के सामने हैं, ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आमने सामने हैं। 5 साल से इनका विरोध चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा हो रही है। अब कर्मचारी 4 जुलाई से बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हों। पिछली बार 2003 में कांग्रेस के ही शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ था और तब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी नाराज कर्मचारियों को मनाने छत्तीसगढ़ भी आए थे। एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं। 70 से 80 हजार कर्मचारियों के इस हड़ताल में शामिल होने का अनुमान है। इससे प्रदेश के 9,000 स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं चरमराई जाएगी। इसके अलावा 1,000 से ज़्यादा सरकारी एम्बुलेंस के पहिए थम जाएंगे। केंद्र से संचालित 700 से लेकर 800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर भी ताला लग जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर आने वाले हैं। दोपहर 1 बजे इनका रवाना होगा और ऐसे में कांकेर के लिए राजनाथ सिंह रवाना होंगे। नक्सल प्रभावित जिले में जनसभा को संबोधित करने की तैयारी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद सीधे कांकेर के लिए रवाना होंगे। नक्सल प्रभावित जिले में सियासी सभा करेंगे। राजनाथ सिंह बस्तर संभाग के कांकेर जिले में सुरक्षा बल के अफसरों, स्थानीय भाजपा नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं तय कार्यक्रम के मुताबिक राजनाथ सिंह दोपहर दिल्ली से निकलकर विशेष विमान से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां दोपहर करीब 1 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे और यहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांकेर जाएंगे। कांकेर में नगर सैनिक ग्राउंड में रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। इसके बाद वह कांकेर के सर्किट हाउस में कुछ देर बिताने के बाद दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास मेला भाटा ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 से लेकर 5 बजे के आसपास रायपुर लौटकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
बीएसपी के लीज आवास में रहने वाले 20,000 से अधिक लोग अब तनाव में नजर आ रहे हैं। खबर है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने हाउस लीज योजना 2001 से 3 तक लागू की थी और इस दौरान कुल मिलाकर 4,500 आवास 30 साल के लिए लीज पर दिए गए थे। 20 से 22 साल हो गए हैं अब लोगों को आवास को लीज पर लिए हुए और अब प्रबंधन कलेक्टर से पत्र मिलने के बाद पंजीयन कराने के लिए लीजधारियों को पत्र लिख दिया है। ऐसे में बीएसपी से जो कर्मचारी व अधिकारी रिटायर्ड हुए थे वे भी अपने रिटायर होने पर मिली राशि से बीएसपी के आवासों को लीज पर ले लिया गया। इसके अलावा जो रकम बच गई थी उससे बच्चों का विवाह जबकि अन्य कार्य कर लिए गए और 22 साल के दौरान ये रकम खर्च किया गया और अब उनको रजिस्ट्री के बाद नियमितीकरण के नाम पर मोटी रकम लगने की बातें कही जा रही हैं। इससे वे और उनका पूरा परिवार तनाव की स्थिति में है। 70% ने यहाँ पर अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। लीज पर आवास लेने वाले तकरीबन 4,500 लोगों में से 70% ऐसे हैं जिन्होंने इस आवास को जो लीज पर लिया गया था इस पर 70% से अधिक लोगों ने अपना निर्माण करा लिया है। शराबबंदी की गुहार अब राजभवन तक पहुंचती नजर आ रही है। 10,000 महिलाओं के दस्तखत के दस्तावेजों के साथ राज्यपाल को जीएस मिश्रा ने एक ज्ञापन सौंपा जहां पर लिखा कि शराब दुकानें बंद करी जाएं। दरअसल खबर है कि प्रदेश की महिलाओं की मांग को या फिर यूं कहे तो उनकी आवाज को अब राजभवन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की गुहार राज्यपाल से की गई। पूर्व आईएएस व बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने मांग पत्र और शराबबंदी का एक प्रस्ताव राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा है। राज्यपाल को सौंपा गया प्रस्ताव धरसींवा विधानसभा इलाके की 10,000 से अधिक महिलाओं ने तैयार किया है और इस एक सभा में सभी ने तय किया है कि प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जो वादा किया था वो पूरा हो। इस मामले पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस ने वोट ले लिए मगर धोखा दिया। राज्यपाल ने इस विषय पर बातचीत में सकारात्मक रवैया अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विषय को वो तत्काल राज्य सरकार को भेजेंगे। हाथियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन अमला ने लोगों को सावधान किया हुआ है। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ के बालोद से जहां हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 सालों से लगातार हाथियों का दल जंगल से बाहर आ रहा है और ऐसे में ग्रामीण के बीच दहशत का माहौल है। लोग डर करके घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने भी हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए टिप्स और मुनादी करा दिया है। लेकिन हालांकि टिप्स और मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र में एक बार फिर से दंतैल हाथी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार निगरानी रखे हुए है। बिलासपुर के हजारों घरों में पानी सप्लाई नहीं हो रही है। इंटरकनेक्शन किया गया लेकिन एड कैंप नहीं लगने की वजह से टंकी में इन्होंने पानी नहीं भरा और हजारों लीटर वाटर बह गया। दरअसल बिलासपुर जिले के खूटा घाट से शहरवासियों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए 2017 से चली आ रही अमृत मिशन योजना अब तक अधूरी है। योजना का निर्माण लोकार्पण कराने के लिए महीने भर से तैयारियां की जा रही हैं। ठेका कंपनियों और ठेका कंपनी जो इंडियन ह्यूम है इसको पाइप को 30 जून तक के लिए लगाने का समय दिया गया था लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। गुरुवार को इंटरकनेक्शन के दौरान वॉल में एड कैंप नहीं लगाने की वजह से शांति नगर की पानी टंकी नहीं भर पाई। इससे शांति नगर टंकी से सप्लाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर देवी नगर, महाराणा प्रताप चौक, अयोध्या नगर, मिनोचा कॉलोनी के हजारों घरों में पीने का पानी नहीं पहुँच पाया। टंकी की क्षमता 12 लाख लीटर है और ऐसे में बात करें तो लीकेज को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा चुका है। 2017 से ये योजना को चलाई जा रही है कि ये पूरा होगा लेकिन अब 2023 आने को है। जून 30 तक के लिए अंतिम समय दिया गया था लेकिन अब तक इसका काम पूर्ण नहीं हो पाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन्होंने गौ माता को भी नहीं छोड़ा, अफसरों को जेल मतलब दाल में काला। दरअसल खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे जहां बिलासपुर के रेलवे फुटबॉल मैदान में जनसभा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। संबोधित करके कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने शराब घोटाला, चावल घोटाला सहित प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की योजनाओं को अपना लेबल चिपका कर चला रहे हैं।
रेत का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, इसके अलावा कोयला घोटाला हुआ, गौठान में भी भ्रष्टाचार हुआ। नवंबर के बाद फिर इन्हें घर पर बिठाना है। दरअसल नड्डा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बयानबाजी की। बोले राहुल गांधी हैं जो वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। मंच पर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने रमन सिंह, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा बार बार नहीं होता, कांग्रेस पहले से अब एकजुट हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ रमन सिंह को हुई है, क्योंकि अजीत जोगी के भरोसे वे 3 बार मुख्यमंत्री बने और अब उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन कांग्रेस पहले से एकजुट है। ऐसा एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जो है डिप्टी सीएम पद पर दिए जाने पर टीएस सिंहदेव को झुंझुना पकड़ाने की बात कही थी, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयानबाजी जारी की है। पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व जीएम AK चतुर्वेदी को अरेस्ट किया जा चुका है। रिश्तेदारों को 98 लाख रुपए बांटने का आरोप है। 3 साल से ये अफसर फरार चल रहा था। रायपुर में पाठ्यपुस्तक निगम के जीएम रह चुके एक अधिकारी को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आरोप है कि अफसर ने निगम में पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए के घपले किए। सूत्रों के अनुसार अधिकारी को ACB ने शुक्रवार सुबह पकड़ा और इसके अलावा कई दिनों से वे आंध्र प्रदेश में होने की जानकारी इनकी सामने आ रही थी। रायपुर में चतुर्वेदी का घर है। जानकारी के मुताबिक घर से ही टीम ने चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। चतुर्वेदी के खिलाफ 3 साल पुरानी शिकायतें ACB में थी। इसके अलावा EOW में भी कुछ आर्थिक मामलों की शिकायत की गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ इनके खिलाफ शिकायतें की गई थी। इसके अलावा चतुर्वेदी पर कुछ भाजपा नेताओं के करीबी होने और उनके इशारों पर काम करने के आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि भाजपा नेता चतुर्वेदी से खुद को हमेशा अलग बताते रहे। और अब खबर है कि रेड नहीं बल्कि आस्था कॉरिडोर के नाम से दंतेवाड़ा जाना जाएगा। नक्सलगढ़ में सबसे बड़ा मां दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्मित हो रहा है और इसका नवरात्र से पहले तैयार करने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब रेड कॉरिडोर के नाम से नहीं बल्कि आस्था के कॉरिडोर से नाम से जाना जाएगा। नक्सलगढ़ में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर में मां दंतेश्वरी से जुड़ी कहानियां, आदिवासी कल्चर, दंतेवाड़ा का इतिहास समेत अन्य कई तरह की झलकियां देखने को मिलेंगी। प्रशासन का दावा है कि आने वाले अक्टूबर महीने तक कॉरिडोर का निर्माण काम पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास आज रतनपुर और तखतपुर में करेंगे। मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी शुरुआत आज होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। रतनपुर और तखतपुर में ये पार्क निर्मित होगा और इसी प्रकार मितान योजना की भी सौगात बिलासपुर को दी जाएगी। वहीं एक और मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत की जाएगी। वर्चुअल शिलान्यास का कार्यक्रम लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे से होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी से एक साथ 14 नगर निगमों और 44 नगर निकायों में स्थापित किए जाने वाले महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि UIPA का वर्चुअली शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के रतनपुर और तखतपुर नगर पालिका परिषद शामिल हैं। चिरमिरी से चंदिया रोड तक के लिए स्पेशल पैसेंजर रवाना हुआ। मनेंद्रगढ़ में स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का स्वागत हुआ। दरअसल चिरमिरी अनूपपुर पैसेंजर ट्रेन अब चंदिया रोड तक चलने लगी है। भाजपाई पहले दिन मनेंद्रगढ़ स्टेशन में ट्रेन का स्वागत करने और हरी झंडी दिखाने पहुंचे। बिलासपुर रेलवे ने चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का चंदिया रोड स्टेशन तक विस्तार किया है। पहले दिन शुक्रवार को चिरमिरी स्टेशन से छूटकर सुबह मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनता की मांग और विगत दिनों मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व फग्गन सिंह कुलस्ते के आगमन के समय भाजपा संगठन द्वारा जनता की समस्याओं के अलावा रेल समस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, जिस पर अब एक्शन लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के हीरा खदान पर बनी फिल्म पायली खंड का पोस्टर रिलीज हुआ है। तिवारी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गई फिल्म पायली खंड का पहला पोस्टर विमोचन हुआ, जिसमें ओंकार दास मानिकपुरी यानी नत्था दिख रहे हैं। मुस्कान साहू जी मुख्य अभिनय करते दिख रहे हैं और इस फिल्म में खास बात यह है कि गरियाबंद जिले के छोटे से गांव पायली खंड के ऊपर बनाई गई ये फिल्म पायली खंड, जहां पर हीरे का खदान स्थित है। और इस फिल्म के पोस्टर में नत्था के हाथ में हीरा पकड़े हुए और मुस्कान साहू को पुलिस के रोल में मुख्य भूमिका में दिखाया गया है। इसमें मुंबई की कलाकार इंदु प्रसाद जो नत्था की बेटी बनी है। इंदु प्रसाद बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं और इन्होंने अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी और अन्य बैनर में देखी हैं। उनके नीचे भोपाल से कलाकार सनीत स्वामी का मास्टर जी के रोल में जो नज़र है वो आ रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड OTT प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी काम किया है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पौधारोपण हो रहा है और अब कोरबा में 16,000 पौधारोपण किया जाने का प्रस्ताव है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव नदी के किनारे खाली पड़ी 15 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग छायादार और फलदार पौधे का रोपण करने वाली है। इसके लिए वन विभाग ने सोनपुरी के नज़दीक हसदेव नदी के तट को चिन्हित किया है। एक सप्ताह के भीतर इन स्थानों पर लगभग 16,500 अर्जुन, जामुन और जैसे प्रजातियों के पौधारोपण का काम किया जाएगा। हसदेव नदी के तट पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे मृदा संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। नदी के किनारे मिट्टी के कटाव में कमी हो और छायादार वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए नदी तट पर वृक्षारोपण की दिशा में पहल की जा रही है। खैर दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना प्रतिदिन हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।